नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाने लगा है और सभी राजनीतिक दल मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। जन सुराज पार्टी के संस्थापक और सुप्रीमो प्रशांत किशोर भी राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। शुक्रवार को पश्चिमी चंपारण में हुई एक बड़ी सभा में प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार और खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने कहा कि बिहार में राजनीति का स्वरूप बदल गया है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, पहले बिहार में बूथ लूटे जाते थे, लेकिन अब अमित शाह ने उम्मीदवार लूटने का नया काम शुरू किया है। पीके ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जनसुराज पार्टी के 3 से 4 उम्मीदवारों को तोड़ लिया, लेकिन गोपालगंज में जनता ने भाजपा को जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, आज हमारे उम्मीदवार को सूद समेत वापस कर दिया गया है, बाकी का हिसाब बिहार की जनता करेगी। जनसुराज पार्टी ने गोपालगंज में निर्दलीय उम्मीदवार अनूप श्रीवास्तव को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह जनता की ओर से भाजपा को करारा जवाब है। प्रशांत किशोर ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे गुजराती नेता बिहार का भविष्य तय कर रहे हैं ताकि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बना रहे। बिहार के बेटे बेटियां मजदूरी करें और गुजरात के लोग फैक्ट्री के मालिक बने रहे। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पीके यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा, पीएम मोदी ने बिहार के लिए छठ पर्व के दौरान 12,000 ट्रेन चलाने का वादा किया था, लेकिन आज बिहार के लोग देश भर के स्टेशनों पर लाठी खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं और ट्रेन के शौचालयों में बैठकर सफर करने को मजबूर है। प्रशांत किशोर ने आगे भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि पार्टी ने जनसुराज के उम्मीदवारों पर दबाव डालकर चुनाव मैदान से हटने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा, दानापुर, गोपालगंज और ब्रह्मपुर सीटों पर भाजपा नेताओं, जिनमें अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं, उन्होंने हमारे प्रत्याशियों को नॉमिनेशन नहीं करने या वापस लेने के लिए दबाव डाला। पीके के इन बयानों ने बिहार की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। भाजपा की ओर से अभी तक इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर के तेवर चुनावी रणनीति से ज्यादा जन भावनाओं को भुनाने की कोशिश है। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान और भाजपा के खिलाफ उनके हमले राज्य के चुनावी समीकरणों में नई गर्मी पैदा कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।